जब हम केदारनाथ जा रहे थे तब जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही थी, रास्ते बंद हो रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी यात्रा में जैसा आपने सोचा है वैसा ही सब चले, प्रॉब्लम्स भी आती है। हम लोग गौरीकुंड तक पहुंच गए थे। दूसरे दिन हमें ट्रैक करना था, लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रात के 3 बजे उठ के इस उम्मीद से बाहर देखने जाती हूँ कि बारिश बंद हो गई होगी, लेकिन बारिश गिर ही रही थी। एंड बारिश में केदारनाथ में लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, हो सकता है हमारे दर्शन भी ना हो। सारी प्रॉब्लम्स बस एक नज़रिए का खेल है, जिसका सॉल्यूशन था एक्सेप्टेंस। एंड हम जो सब चीज़ के लिए रेडी थे, तो हमारे लिए तो ये सब एडवेंचर था। तो दूसरे दिन हम बारिश में ही निकल जाते हैं हमारे ट्रैक के लिए, क्योंकि मन में एक विश्वास था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमारे साथ हज़ारों लोग थे, कुछ हमारी तरह चल के जा रहे थे, कुछ घोड़े से जा रहे थे, तो कुछ पालकी पे जा रहे थे। मेरा मानना है कि अगर आप चलने में सक्षम हो तो ये यात्रा को चलकर ही कीजिए। इस मिट्टी को, इस हवा को महसूस कीजिए, यहाँ की खूबसूरती को निहारिए, ठहरिए, थकिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। इतनी मेहनत के बाद जब आप ऊपर पहुँचोगे तब यही धरती आपको स्वर्ग लगने लगेगी। 10-12 किलोमीटर चलने के बाद अब पैर थकने लगे थे। दिमाग में यही चल रहा था कि अभी तो सिर्फ आधा रास्ता ही तय हुआ है। एंड वहीं पे ऐसे लोग भी थे जो इस एज में बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, वो यात्रा चल के कर रहे थे। तो कुछ नंगे पैर चल रहे थे, चेहरों पे सिर्फ श्रद्धा थी, ऐसी आस्था जिसके सामने ये 22 किलोमीटर का ट्रैक तो क्या ही था। ऐसे लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे से भी ज़्यादा वेट अपनी पीठ पे उठा के चल रहे थे। ये सब देख के बोझ कम सा हो जाता है। बस यही देख के हम हमारे सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट किया था। चलते चलते शाम के 7 बज गए। इतने थक चुके थे, तभी पता चलता है कि आरती 5 मिनट में ही स्टार्ट होगी। पता नहीं कहाँ से इतनी जान आ जाती है, हम लोग भाग के जाते हैं। एंड वहाँ पहुँच के जो हमारे सामने नज़ारा था, एंड तभी आरती स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन की मेहनत सफल हो गई।